बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का आलमी मेला सजने जा रहा है और बात की जा रही है कि मेहमानों में ट्रंप होंगे, उनके साथ MBS होंगे, कतर के अमीर होंगे। क्या हमें मोदी को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? नेटो से कौन कौन से ममालिक आएंगे? यूरोप से कौन शिरकत करेगा? खलीज से कौन शिरकत करेगा? तुर्की से कौन शिरकत करेगा? और बहुत सी बातें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। आज पाकिस्तान इस मंजिल पर है, उसकी तीन बड़ी वजूहात हैं। पाकिस्तान को खुद अपनी बका का मसला था। आज मैं आपको बताऊंगा कि गुज़िश्ता 96 घंटे में फील्ड मार्शल किन किन मराहिल से गुजरे और ये किसका क्रेडिट है। आलमी मीडिया पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल को, सिविलियन हुकूमत को किस तरह देख रहा है और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल ने ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात इस तरह, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मसला इस तरह हल किया गया जिस तरह हमारे लोकल कोई भी शादी होती है तो फुप्पो जाके बैठ जाती है और कहती है कि बताएं तुम्हारा मसला क्या है, और रूठे को शादी में लाने के लिए, मनाने के लिए तमाम तर शिकवे दूर किए जाते हैं, तमाम तर जायज़ मुतालबात को दूर किया जाता है। और इस वक्त हकीकत यह है कि ट्रंप बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप के मुकाबले में क्या स्पीकर आएंगे ईरान के, या फिर मुज्तबा खामनाई आएंगे, या फिर मसूद पेज़ेश्कियान आएंगे। हम ये देख रहे हैं कि एक वक्त था जब पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब की सुलह करवाने की बात की तो बहुत से तनकीद करने वालों ने यह फिक्रा कहा कि क्या कभी मज़ारों ने भी चौधरियों की सुलह करवाई है। और आज हम ये देख रहे हैं कि कोई आलमी चौधरी है या खित्ते का चौधरी है, उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही गर्दान है कि शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया शहबाज शरीफ और शुक्रिया फील्ड मार्शल। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल ने इस 96 घंटे के अंदर जो कुछ भी किया, उसके बाद इस वक्त आलमी मंजरनामे पे जो बड़े सवालात हमारा इंतज़ार कर रहे हैं वो ये है कि इस 40 दिन की जंग में दुनिया कैसे बदल गई, अमेरिका और ईरान ने क्या खोया और क्या पाया, किस किस बात पर अमेरिका ने घुटने टेके, ईरान ने अमेरिका से कौन कौन सी बातें मनवाई, और भारत इस वक्त कहाँ खड़ा है। और भारत के वजीर खारजा जो जयशंकर हैं, उनका जो विजन था पाकिस्तान के बारे में, वो इस वक्त कहाँ खड़ा है, और उसके इस विजन की वजह से भारत इस वक्त कहां खड़ा है। और हम ये देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल का स्टेटस, इसमें पाकिस्तान का स्टेटस, इसमें पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्टेटस इस वक्त क्या है, और अमेरिका बहैसियत सुपर पावर आज किस पोजीशन पर खड़ा हुआ है। ट्रंप इस मुआहदे को किस तरह बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान क्या घाटे का सौदा कर चुका है, इस समेत बहुत कुछ है जो कि मैं आपको बहुत ही स्पीड के साथ बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसको ज्यादा डिटेल में लेके गया तो टाइम बहुत कम है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक सवाल का जवाब आपको दे देता हूं मैं कि ईरान ने क्या खोया और क्या पाया, ट्रंप इसको किस तरह बेचने की कोशिश करेंगे। ट्रंप इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो नेटो की एक तरह से छित्रोल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मुझे नेटो का फ़ोन आया, नेटो वालों ने कहा हमारी कोई ज़रूरत है, उन्होंने कहा ये कागज़ी शेर हो आप, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमारा मसला हल हो गया। और उसके साथ ही उन्होंने ट्वीट डाल दी कि शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया शहबाज शरीफ और शुक्रिया फील्ड मार्शल। और अब हम ये देख रहे हैं कि 4 मेन चीज़ें थी जो कि ट्रंप के टारगेट था जब ये जंग शुरू हुई। सबसे पहला मुतालबा ये था कि रजीम चेंज जो है वो होना चाहिए। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस वक्त दी गई हैं, वो जंग से पहले ईरान देने के लिए तैयार था, सिर्फ वही कुछ दिया। ये आपको मैं जब इंफॉर्मेशन बताऊंगा तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। प्रॉक्सीज के बारे में कहा गया कि प्रॉक्सीज को मदद करना छोड़ दें। तो आज लेबनान में जब जंग बंदी हुई है 10 दिन की, तो ईरान ने भी आबनाए हम्स खोली है, वरना इससे पहले वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसका मतलब ये है कि वो अपने इस राइट को किसी सूरत भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर बात होती है बैलिस्टिक मिसाइल की। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल पर तो बात ही नहीं करने दी। उन्होंने कहा जो दुनिया के कवानीन है, जो हक है जिस मुल्क का, वो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा, उसके बगैर किसी भी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और फिर हमने ये देखा कि इनरिच मटेरियल देने के हवाले से और अपने प्लांट्स को या आपकी जो एटम बम है उसको हासिल करने की ख्वाहिश 20 साल के लिए तुर्क करना या 10 साल के लिए तुर्क करना, ये ईरान पहले भी देने के लिए तैयार था। अब हम ये देख रहे हैं कि कई लोग सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल को
क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इस सारे के सारे मामले के मरकजी किरदार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर थे, लेकिन उनकी टीम में वजीर आजम, आप ये कह लें कि वजीर आजम उनकी टीम में थे या वो उनकी टीम में थे। कई दफ़ा कुछ मामलात के अंदर, कुछ मार्कों के अंदर एक शख्स लीड कर रहा होता है तो बकाया लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और मैंने ये देखा कि इस हुकूमत ने भी फील्ड मार्शल के साथ कदम से कदम मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल के बाद किस तरह इस खित्ते के अंदर एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरने वाला है। लेकिन फील्ड मार्शल ने जिस तरह से ट्रंप से ताल्लुकात बनाए और जिस तरह लास्ट फोन कॉल के ऊपर ट्रंप ने आसिम मुनीर को यह कहा कि आप इसका कोई ना कोई ऐसा हल निकालें, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा गार्डियन, कि जो कि दोनों पार्टियों के लिए काबिल कबूल होगा। और आलमी मीडिया पे ये बहस चल रही है कि लिबनान में 10 रोज़ा जंगबंदी किसके फ़ोन पर हुई? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पैगाम पर हुई। और फिर ट्रंप इस हद तक नेतन्याहू से सख्त हो गए कि उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो गया, अब आपने लिबनान पर कोई बमबारी नहीं करनी और इस मामले को हम देखेंगे। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि आलमी मीडिया इसको इस तरह पेश कर रहा है कि जहाज जैसे ही उतरता है तेहरान में बुध की शाम को, तो बड़ी गर्म जोशी के साथ अब्बास अरागची उनका इस्तकबाल करते हैं और पाकिस्तान की फौज के ताकतवर सरबराह, अमन के अलमबरदार, एक गैर मामूली शख्सियत नजर आ रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये गार्डियन कह रहा है। और इसके साथ ही वो ये समझते हैं कि इस सालसी की कोशिश को जब पूरी दुनिया अपने मामलात को छोड़ बैठी थी, तो यहां पे आखिरी कोशिश की गई 21 घंटे के मुज़ाकरात के नाकाम होने के बाद, और एक नए फ्रेमवर्क के साथ, एक नई तजवीज़ के साथ फील्ड मार्शल तेहरान में गए। वहाँ पे वो करीदी जो महरिक कुव्वतें थीं तमाम की तमाम, क्योंकि किसी एक शख्स को टेबल पर बिठा के तमाम तर मुज़ाकरात मनवाना नामुमकिन था। तो ईरान में जितने भी ताकत के मराकिज़ थे सबको एक एक करके चुना गया और चुनने के बाद फिर ये मामलात को हल किया गया। इसके साथ ही गार्डियन कहता है कि पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान एक गैर मतवक्का ब्रोकर बनकर उभरा, और चंद लोगों में से ये एक हैं जनरल आसिम मुनीर, जो कि अमेरिका और ईरान की क़यादत को फ़ोन कॉल पर किसी भी बात पर आमादा कर सकते हैं। और यही इनकी जो खासियत है, उसने इन्हें एक काबिल एतमाद सालिस के तौर पर पेश किया। अब 48 घंटे की ट्रंप की वार्निंग थी, ईरान की सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की बात की जा रही थी, और उस वक्त भी आखिरी कॉल जनरल आसिम मुनीर ने की। और हमने ये देखा कि कहा जाता है कि ट्रंप ने बराह रास्त मुनीर पर जोर दिया कि वो अपना असो रसूख और ईरानियों के बारे में अपनी मालूमात का इस्तेमाल करें ताकि इस बहरान से निकलने का रास्ता तलाश करने में मदद मिल सके। अब आपको पता है कि ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर के ईरान के नॉलेज के बारे में उनसे पहली मुलाकात के बाद ये कहा था कि ये सबसे बेहतर जानती हैं, ये बहुत से लोगों से बेहतर जानती हैं, ये हमसे बेहतर ईरान को जानती हैं। अब हमने देखा कि ईरान का सफ़र किया गया, फील्ड मार्शल एक तरफ जा रहे हैं ईरान में, तो दूसरी तरफ वजीर आजम जा रहे हैं अपने इलाकाई इत्तेहादियों को सफारती महाज पर राजी करने के लिए कि ये कुछ होने जा रहा है और हमें आपका एतमाद चाहिए और आपके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी सबसे बड़ी तरजीह है। क्योंकि ये मामला शुरू ही उस वक़्त हुआ जब हमें ये नज़र आया कि हमारे सामने इस वक़्त 3 चैलेंजेस हैं। एक, सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहिदा है, सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है, तकलीफ हमें भी होती है, हमें उसका जवाब देना है, हमें उसका दिफा करना है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की ईरान के साथ सरहद है, एक सरहद पर भारत जैसा दुश्मन बैठा हुआ है और दूसरी तरफ फितनातुल हिंदुस्तान अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरपरस्ती में बैठा है। और अगर तीसरे बॉर्डर के ऊपर भी ईरान के अंदर हुकूमत तब्दील हो जाती है, रजीम चेंज हो जाता है, मोसाद और रा आके बैठ जाती है, तो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी के कितने संगीन खतरात बलूचिस्तान में पैदा हो सकते हैं ये हमें पता है। और यही वो वजूहात और मुहर्रिक थे जिसने पाकिस्तान को और इस मामले को पाकिस्तान की बका का मसला बनाया। यही वजह है कि चाहे 48 घंटे पहले, चाहे 96 घंटे पहले, चाहे आखिरी लम्हात में, या चाहे इस 2 हफ्ते के सीज फायर के कंप्लीट होने से पहले पाकिस्तान ने जो जुस्तजू की है उसकी अब तक कोई भी आलमी सालसी के जितनी भी आप स्टोरी उठा के देख लें उसमें कोई मिसाल नहीं मिलती।
अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि ये काम जो हुआ है और फील्ड मार्शल ने ट्रंप के साथ एक फ़ोन कॉल के ऊपर अपनी बात पहुंचाने की ताकत हासिल की है, ये इतने आराम से नहीं हुआ। माजी के अंदर बदकिस्मती से 2.5-3 साल बाइडन के फ़ोन कॉल का इंतज़ार किया गया, लेकिन बाइडन की फ़ोन कॉल नहीं आई। लेकिन फिर जब पाकिस्तान को यहाँ पे इस मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा हुकूमत को जहाँ मौका मिला, उन्होंने उस मौके को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। CIA के चीफ कहते हैं कि मैंने फ़ोन किया और फ़ोन करके मैंने कहा पाकिस्तान की ताकतवर एजेंसी को कि हमें आप ये मोहम्मद शरीफ दे दें जो कि मरकज़ी मुलजिम है काबुल के अंदर हमले का, तो ट्रंप साहब के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान 2 दहाइयों से जब से वो अफगानिस्तान से निकला है पाकिस्तान के साथ किनारा कशी कर रहा है। और पाकिस्तान का पता है आपको कि पिछले 70 सालों की तारीख उठा के देख लें कि अमेरिका कितना अहम उसके साथ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि चीन हमारे लिए अहम नहीं है, ये वाहिद ताकत है दुनिया के अंदर जो चीन के भी उतना ही करीब है जितना कि अमेरिका के, जो ईरान के भी उतना करीब है जितना कि सऊदी अरब के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मोहम्मद शरीफ को हवाले किया गया। फिर जब जंग शुरू हुई तो जंग में ट्रंप को ऐसे पकड़ा गया जैसे कोई पकड़ सकता है, और पहली मुलाकात हुई चाहे जैसे भी हुई, उसके बाद ट्रंप उनके फैन हो गए। नोबेल इनाम के लिए ट्रंप को नॉमिनेट किया गया और हर तरह की सफारती चालें इस्तेमाल की गई कि अमेरिका को अपने हाथ में रखा जाए। और इसके साथ ही चाहे क्रिप्टो की डील थी, चाहे मादनियात थी, चाहे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की चीज़ थी, आप किसी को भी चीज़ को उठा के देख लें, पाकिस्तान ने बैक वक्त वाशिंगटन के साथ, तेहरान के साथ, रियाद के साथ, चीन के साथ, मशरिक़ वुस्ता के साथ, तुर्की के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा बेहतर किया है और अब पाकिस्तान की बात मानी जाती है। व्हाइट हाउस के अंदर 2 मुलाकातें उनकी हुई। उसके बाद जब 12 रोज़ा जंग हुई ईरान की, तो उस वक्त भी ये बात आई कि ये जो ईरान और इसराइल की सीज़ फायर या जंग बंदी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं वर्दी है, और ये हमारे मिनिस्टर ने कहा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि आज सूरत हाल ये हो चुकी है कि ट्रंप पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं और पूरी दुनिया की वो फिल्म जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, जिससे पूरी दुनिया के लोग इफेक्ट हो रहे हैं, वो एनर्जी जो लोड शेडिंग का बाइस बन रही है, जो पेट्रोल की कीमतों का बाइस बन रही है, वो पाकिस्तान की कोशिशों से इस वक्त ख़त्म हुई है। और जो तेल की कीमतें हैं वो इस तरह गिरी हैं जिस तरह बारिश में पानी के कतरे गिरते हैं, और 10-12% जो है वो 1-2 घंटों के अंदर ही मार्केट नीचे आ गई। अब हम ये देख रहे हैं कि वो ऐसे शख्स नहीं है, ये कहा गया है गार्डियन की तरफ से, जो कि किसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार करते हैं, बल्कि वो ऐसे शख्स हैं जो कि खुद फ़ोन कॉल उठाते हैं, सॉल्यूशन पेश करते हैं, और यही वो वजह है जो कि इस सारे के सारे मामले के अंदर पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। और इसके साथ ही ट्रंप तक पहुंचने से पहले उन्होंने बहुत कुछ किया। ये तो ये कह रहे हैं कि जनाब उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की गई, पाकिस्तान में तेल निकाला गया, मादनियात का लालच दिया गया, क्रिप्टो तक सरमायाकारी के लिए उनको पुरकशिश मौके फराहम किए गए, क्योंकि ये पता था कि कारोबारी जहन के मालिक हैं ट्रंप, तो उनकी नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी तस्कीन पहुंचाते हुए पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मुफादात को हासिल करने के लिए वो सब कुछ किया गया जो कि किया जाना चाहिए था। तो ये सब कुछ तुक्के से नहीं हुआ, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। और इसके साथ ही फिर हम ये देखते हैं कि चीज़ें इस वक्त एक स्टेज से आज यहाँ पे आके खड़ी हो गई हैं कि मोदी के जो गोदी मीडिया कह सकता हूँ, वो मेजर गौरव आ रही हैं, वो एक मिशन पे लगे हुए थे। ऐसे लगता था जैसे उन्होंने ईरान के मुखालिफ मुल्क से कोई पैसे पकड़े हुए हैं और बस ईरान ने घुटने टेक दिए। ये वही शख्स हैं जब ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दरमियान आए थे तो उनकी तस्वीर पर यूँ सर्कल लगा के उन्होंने एक जानवर का नाम लिख दिया था। ये जब लोग, जाहिर सी बात है, जब पेड मिशन पे होते हैं तो फिर उनको इस हद तक जाना पड़ता है। लेकिन आज की हकीकत में आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने कन्वर्ट की है क्राइसिस को, जो कि मुआशी बहरान बन रहा था पाकिस्तान के लिए, जो कि एक सिक्योरिटी बहरान बन रहा था, आज पाकिस्तान इस जगह पे आ चुका है कि वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक बड़े पार्टनर के तौर पे, एक बड़े ऑपरेटिंग खिलाड़ी के तौर पे सिक्योरिटी के मामलात में उभरेगा। और जो पाकिस्तान एक मशरिक़ वुस्ता में सिक्योरिटी ढांचा तैयार कर रहा है, उसमें उसका एक मजबूत किरदार होगा। ना सिर्फ मजबूत किरदार होगा बल्कि अमन साजी के लिए जो मरकजी अहमियत का स्ट्रक्चर बनने जा रहा है वो पाकिस्तान के हाथों बनेगा। और अब ये
جو معاملہ ہے پاکستان کا معاملہ یہ ایک عالمی کہانی میں بدل چکا ہے اس وقت، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ تمام تر سوالات جو آپ کے ذہن میں جنم لے رہے تھے ان کا جواب میں دینے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا۔ اگر کوئی رہ گیا تو ضرور کمنٹس کیجیے گا، کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کا جواب دے سکوں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔